नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं पंजाब आई हूँ, पहले अपने ससुराल में थी, अब मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो मायके में आते हैं तो मायके में माँ होती है, भाई भाभी, भतीजे भतीजियाँ सब मिलते हैं और बड़ा अच्छा सा लगता है। तो आज मैं आपको मिलवाऊँगी अपनी मम्मी से, जिनसे मैंने जो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान से रिलेटेड, या जो भी संस्कार है या जो भी हमारी संस्कृति है, ये सब ज्ञान जो मैंने बचपन से किन से सीखा है, तो मैं आज उन्हीं से ही आपको मिलवाऊंगी कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा और आगे मम्मी ने अपनी मम्मी को ये सब करते हुए देखा। तो जो भी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ हो गया, हमारी जो संस्कृति होती है, हमारे संस्कार होते हैं, जैसे भी पीछे बताया कि कर दर्शन करके उठना चाहिए और जब धरती माँ को छू कर उठना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। और जैसा पिछली बार ये भी बोला था कि रात को क्या बोलकर सोते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपनी मम्मी से, जिनसे मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, जो मेरे जीवन में सबसे करीब वो मेरे हैं, क्योंकि मैं हर अच्छी बुरी छोटी से छोटी बात मैं अपनी मम्मी से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलवाती हूँ। मैं क्या बोल, नाम बता दे भैया अपना। हाँ बताओ मम्मी, भाई अपनी लैंग्वेज में बोलो ना, तभी बड़ी मम्मा से हाँ, नाम क्या मम्मी? ललिता शर्मा। अच्छा ललिता। उम्र क्या होगी? 72 साल। 72 है मम्मी की एज, है ना। तो आप देख रहे हैं कि मम्मी की एज 72 है, लेकिन स्मार्ट वो पूरी हैं। मम्मी के सामने हम सब फीके हैं, है ना गुड़िया? सही बात है, एकदम रंगीन बाल, चश्मा रहता है एकदम नाक के ऊपर, एकदम मस्त सी साड़ी कॉटन की और एकदम मस्त सी हाइट। तो मम्मी हमारी बहुत स्मार्ट है। मम्मी अपनी लैंग्वेज में जरा थोड़ा सा हमें भी तो सिखाओ कि कैसे बोलते हो। आज तक आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, ये सारी बातें बताओ। ये कौन सी भाषा अपनी मम्मी? थोड़ी राजस्थानी ज्यादा ना? यहाँ की तो राजस्थान है। ये बड़े मम्मा नहीं ना, अब उसमें बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोलो। उरे की। उरे की। अच्छा एक चीज और है, जब नानी जी हंसना शुरू होती है तो उनसे हंसी नहीं रुकती, गाल लाल हो जाते हैं। देख के बस हम हंसते हैं, इनके गाल पूरा मुंह लाल हो जाता है। उनकी तो उरे की राजस्थानी है ना। हाँ, और मारवाड़ी तो कोनी मारवाड़ी राजस्थानी एक ही तो है। के फर्क हो, मन तो पता कौन नहीं। एक ही तो है, मारवाड़ी का जो राजस्थानी का हाँ, एक ही तो मियाँ खैर राजू सागे बेबी सागे उनके सागे तो मारवाड़ी बोला। मारवाड़ी बोलो। तू देखती है ना, जब हम राजू मामा आता है और बड़ी मम्मी एक सिर्फ भोले मामा के साथ नहीं बोलती, कि भोले मामा मारवाड़ी नहीं बोलते। राजू भी तो कहेगा मम्मी तू क्या कर रहा है। हाँ मम्मी तू केक रहा है। हाँ। और क्योंकि शुरू मम्मी तो से यूं कर ले। हाँ, क्योंकि ये काम यूं हम कर ले तू करके बोलते हैं ना मम्मी हाँ। लोगों की। हम यहाँ की लैंग्वेज में यही बोला जाता है कि तू या थे। तू या थे। हाँ, बस यही बोला जाता है। हाँ, तो मतलब जब भी मम्मी फोन पे बात कर रही होती हैं तो जब मम्मी की लैंग्वेज चेंज होती है तो पता चल जाता है, या तो नानी होगी हाँ। या हमारी मासी होगी या हमारे मामा होंगे। हाँ। तीन जनों के अलावा मम्मी किसी से इस मारवाड़ी भाषा में बात। अच्छा बड़ी मम्मी एक बात बताओ, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? 15 साल की थी, 16वां लग गया था। तो मतलब करीबन 13-14 साल तक जब से आपने होश संभाला होगा तब तक आप अपनी मम्मी के साथ सीखा होगा आपने सब कुछ, है ना? वो बचपन में वो हम सोए रहते, मम्मी सुबह उठती, हम तो माँ बोलते, माँ उठती वो नहाती तब भी बोलती कुछ, सोना रात को जब भी। क्या बोलती थी वो? हाँ, पहले बिस्तर पर हाथ देखती, फिर धरती को छूती, फिर वो बोलती। क्या बोलती? धरती माता तू बड़ी, तेरे से बड़ा न कोई, तुझको उठे दयाए के शुद्ध आत्मा होए। निंदा चुगली से बचाना, बुरे काम से बचाना, अच्छे इंसान के साथ रहना। फिर नाती जो बोलती, गंगा जमुना गोमती, नाते टाइम तीर्थ बड़े प्रयाग, बर्ता में एकादशी, पाप कटे द्वार। इसका क्या मतलब हुआ? और द्वार में हर की पैड़ी, जा उतरोगे धर्म की पैड़ी। इसका मतलब गंगा जमुना गोमती, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो प्रयाग है, प्रयागराज है। और व्रत में सबसे बड़ी एकादशी। एकादशी व्रतों में मैं हर बार बताती हूँ ना, व्रतों में सबसे बड़ी
व्रत जो होता है वो एकादशी का होता है। ठीक है। बोल दिया सारा बस हो क्या। अच्छा। अब रात को मुझे सो लगा जा। आप लोग कुछ और भी बोलोगे, मैं इसलिए सुन रही थी। आपको सोने से पहले भी कुछ बोलते थे ना? ओट के लोट पोट के ओट लोट। बस हंसी स्टार्ट। इसका पोट। क्या होता है? जब हम बिस्तर पे जाते तो वहाँ सोते तो फिर बोलते ओट लोट राम की ओट, बिरमा साकल महादेव ताला, सो मेरी काया राम रुखाला। पूरा बोलेंगे। को पूरा बोल गए। बड़ी माँ पूरा बोलो। फिर पहले दीवा जलाते ना, पहले दिए जलते थे ना पहले घरों में। दीवे जलते, अब तो लाइट है तो दीवे को बुझा देते सोते टाइम। फिर कहते जा दीवा अगर आपने तेरी मायर देखा बाट, तेरी जोहे बिछावे खाट, पर्दा लाइए पर्दा लाइए, जे दीवा तेरी मायर पूछे बात, बेटा कठे लगाई बार, माँ बड़ा कुनबा बड़ा परिवार, थाल परोसता लागी बार, अब जा सुबह आ जियो, जितने बजे भी बुलाना हो, सुबह 4 बजे 5 बजे तो 6 अलार्म था बजे 7 बजे अलार्म था। हाँ। अच्छा, ये अलार्म की लाइंस थी। हाँ मतलब एक तरह से अलार्म है कि सुबह इतने बजे आ जियो। अच्छा। हाँ समझ वैसे मुझे कुछ नहीं आया, बट मुझे ये समझ क्यों आया कि समझ क्यों नहीं? ओट लोट। भी ओट अच्छा। लोट अब हम सो रहे हैं। हाँ, हाँ। राम की ओट भगवान का नाम लेके तेरा इशारा है, ठीक है। और कौन? भगवान का ही ताला है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। हाँ ब्रह्मा सांकल, जिससे कुंडली गाते हैं, वो लोहे की सांकल ही होती है। हाँ। महादेव ताला, सो मेरी काया राम रखवाला। अच्छा, समझ गई थोड़ा थोड़ा। समझ गई। ऐसे बड़ी मम्मी से बात करने में बड़े मजे आते हैं, क्योंकि अब नानी जी एक तो पूरा इंडिया घूमी हुई है, वो जगह जगह गई सारे हैं, तीर्थ किए सारे हुए हैं, तीर्थ हाँ। किए हुए हैं। तो उनसे जब भी उनसे साथ बैठ जाओ तो हमेशा बहुत सारी स्टोरीज होती है सुनने के लिए। वो अपने फ्रेंड्स की बातें बताती और हैं। तेरी तो अपने- खास तौर पे फ्रेंड है। हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो हम काफी गप्पे मारते हैं। बाकी और बताओ बड़ी मम्मा, ये कि अच्छा मुझे ये बताओ, ये मम्मी कैसी थी बचपन में? तेरी मम्मी की हाँ मामी जी, आप भी बताओ, क्योंकि आप भी रहे हो ना मम्मी के साथ बहुत ज्यादा। चल मामी जी से पूछ। मामी जी से तब पूछूंगी जब आप थोड़े बड़े हो गए थे ना, पहले बचपन वाली बात तो- बड़े हो गए थे। मेरी शादी एक मामी- साल का तो फर्क है इनकी शादी का। मामी जी की शादी 92 में हुई है, मेरी 93 में हुई है। तो आप मामी मैं और एक आप साथ में कितने साल रहे हो? एक डेढ़ साल। पूरा 1 साल। हाँ, मई में मेरी थी, मई में गई थी। 1-1.5 साल। पूरा उससे पहले तक आपको सिर्फ नानी जी ने झेला है और नाना जी ने। नाना जी तो अभी फिलहाल सुखी हैं। नाना जी सुखी है, झेल नहीं पा रहे। नहीं, नाना जी जितनी भी भगवान की बातें करती थी, मैं नाना जी मेरे साथ ही करते थे। आप उनके साथ क्लोज थे काफी। और ये जिद्दन भी बहुत थी, हाँ, वो तो बहुत जिद्दन थी। मैं ये नहीं बोलूंगी अभी भी है। अब तो अब जो इसने कह दिया मम्मी के अंदर बहुत चेंज आया। ड्राई फ्रूट खाना है, चाहे आधी रात हो, घर में हो ना या ना हो, इसने खाना ही खाना। इसको लाके दो जहाँ से। हाँ, वो वाली स्टोरी भी बताना, हम सबको भी पता चलेगा है ना। वो एक बारी मम्मी ने कैसे जिद करा था कि हलवा खाना है। हाँ, दूध वाली बात पे कोई जिद की थी ना मम्मी ने। चलो नानी के गई थी जब। हाँ, हाँ खाना खा रहे हैं। क्या स्टोरी थी वो? वो ना बड़े मामा थे ना, मेरे भाई बड़ा, लेके गए तो अपने घर ले गए। तो उन्हें किलो का दूध रख लिया, सुबह चाय में पी के जाऊंगा दूध लेने। तो उसने ना इसको आधा गिलास दूध दे दिया, पौना गिलास, इतना कम। क्या मैं तो नहीं पीना, भर के गिलास दे। उन्हें क्या करा, थोड़ा पानी डाल दिया। करी से तो पानी डाला, मैं नहीं पीऊंगी। फिर क्या माँ, ये इसको के करूँ मैं, ये लाली वाली छोरी का चीकू का। फिर क्या है, अब तो हलवाई की दुकान भी बंद होगी। कितने टाइम की थी ये तो पूछ। कितने साल की थी मम्मी? छोटी सी होगी, 5-6 साल की। राजू होना था। हाँ, छोटी थी। चाहे छोटी थी, पर ना जो जिद पना होता है बस बचपन से और है पता चल ना, जाता ये है। चाय पीती, इसकी दादी और ये अगर इतनी भी खाली रह गई ना गिलास, तो हमने नहीं पीनी कह रही। तो ये कहती मैं नहीं पीनी, और इसकी दादी भी नहीं पीती। तो मतलब दादी ने कौन वो मेरी क्या हाँ, दादी थी? पड़नानी होगी। पड़नानी ने बिगाड़ा है मम्मी आपको बचपन में, है ना बड़ी मम्मा? ना बिगाड़ा नहीं उसने।
वो तो इसके और राजू के तो पीछे पड़ी रहती है, और बेबी के बोलने से प्यार करती ओह। कि वो उनका काम कर देते दोनों बहन भाई। ये करते नहीं थे मम्मी, गलत बात हो रही है, बड़ों का काम करना चाहिए। नहीं, ये छोटे थे ना दोनों, ये छोटे थे। और एक बार और भी हुआ था ना, जब बड़ी मम्मा ने नाना जी के पीछे पड़ गई थी। कह मैं तो ना पैदल नहीं जाऊंगी, मेरे को तो उठा के लेके जाओ। वो तो मेरी शादी के बाद भी है। ओह, मम्मी बड़े होके भी ऐसे थे। मैं ऐसे करती थी। पता नहीं कौन ले गए थे, पता नहीं राजू वैसे हो ले गए थे, पता नहीं। बोलो ले गए वो। हाँ बोलो यही ले। ले गए थे हाँ, शायद। कल चल मैं लेके चल पड़ा ऊपर। क्या तो मैं पद्दी जाऊंगी। पैदल चलते नहीं जाऊंगी वहाँ से। नहीं, हम बड़े अच्छे से रहते थे, मैं भाभी। मार तो कभी से मेरे पक्ष बहुत लेते थे दिन। आपकी तो मामी अब आज पक्ष लेगा, अब तेरी वो मम्मी से पूछ ले इसकी स्टोरी नहीं सही में। आप दोनों ने खूब मस्ती की है ना साथ में। फिर 1 साल बाद आप दोनों की दोस्ती बिछड़ गई। सही है। नहीं, शादी के बाद भी मामी बहुत रही है मेरे पास। छोटी थी जीव रिया, छोटी थी जब दोनों इकट्ठी रहती दिल्ली। हाँ, 4-5 महीने। हाँ, 4 महीने रहती थी मामी। याद नहीं है मुझे, बट मैंने फोटोज देखी हैं। बहुत मजे करते थे हम। रात को खाना खाने के बाद सीपी जाते हाँ थे कितने आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने जाते नरुला। नरुलास पे। उस टाइम पे जाना आसान था सीपी। आज हाँ नहीं, गर्मी होती थी। आजकल ट्रैफिक। बहुत है। बड़ी मम्मा मम्मी बचपन में कैसी थी? मतलब अच्छी बच्ची थी, जिद्दी बच्ची थी, गुस्सा वाली बच्ची थी, कैसी थी? अंदर रहता है। अब हाँ, भी है फिर- लेकिन। ये अपनी बुआ पे गई है, अच्छा। इसकी छोटी बुआ ऐसी थी। इसके कितनी मार पड़ी, हाँ। जो बात इसने कहनी है। और जो गलत था वो और अगर मैं कह लूं तो मेरे को तो आप मार देती हो। क्या मार देती, तो मार मैं भी खाती थी। पर मैं तो फिर डर से चुप हो जाती हूँ ना। तो आपके गलत को मैं हमेशा बचपन से ही ऐसी हूँ ना अम्मी। गलत को गलत, सही को सही। ठीक है, अगली बार से नानी मैं के पूरी जाती- जुबान लड़ाऊंगी मम्मी के साथ। नानी के जाती वहाँ भी अब बड़े मामा से और से सबसे करती बातें, अगर कोई गलती होती तो कह देती। अच्छा बड़ी में आप अपनी वो बचपन वाली स्टोरी बता दो जिसमें आप जो इतने शरारते। हाँ, हम आपसे ये तो जरूर पूछ रहे हैं कि मम्मी की शरारतें बताओ। आपने खुद जो बचपन में शरारतें हाँ, किया, वो जरा बताओ। वो भी बता दो। पीपल के पत्ते वाली। क्या थी मैं शरारत बड़ी मम्मा? याद करूंगी अभी याद मम्मी की नहीं। सहेली थी ना कम्मो। हाँ बड़ी मम्मा, आप अपनी फ्रेंड्स के नाम बताओ, उसमें इतना मत वो- चल क्यों बड़ी मम्मा, आपकी 5-6 सहेलियां थी ना। कम्मो, कम्मो, कुन्नी, कब वो तो 3 इडियट्स में उसकी कुचला। बहन का नाम था। सुनो, कम्मो, कुन्नी, कुचला। बड़ी मम्मा कुचला। हाँ, कुछ एक और पता नहीं क्या नाम। वहाँ कौन थी वो? जो संग्रिया बैठी है। मूर्ति, मूर्ति। संतोष, कांता। चलो इस नाम तो ठीक है, कांता, संतोष। और पर हंसना। कुचला नाम। हंसना किसका बंद किया था? अच्छा एक ये मेरे से बड़ी है सारी। अच्छा। ये संगरिया वाले ये रो रही है, बता रही हूँ जो संतोष, ये बड़ी है भाई, ये मेरे साथ की थी। वैसे मैं इन सब से छोटी मैं ही थी। और सबसे शरारती भी। शरारती तो सारे ही थे। तो उसने अपने सारी थी। सारे थे शरारती थे। और आपकी वो जो कम्मो फ्रेंड थी, वो हमेशा हंसती रहती थी, है ना? हंसी बंद कर। उसका पता ही नहीं चलता क्या वो हंस रही है कि रो रही है। वो तो अब पता नहीं चलता ना, जब वो इंसिडेंट हुआ था, है ना? क्या पहले हुआ? हंसती रहती थी ना वो। मेरे को याद नहीं क्या था वो। बताइए। पीपल के पत्तों की नहीं, पहले ये था ना कि वो जो बड़ी मम्मी की जो फ्रेंड थी वो हंसती रहती थी पहले। उनकी शक्ल यूं रहती थी। पता नहीं। फिर बड़ी मम्मी ने उसको कुएं में गिरा के हंसी बंद करा दी। कई नहीं, जगह पीपल के पत्ते। हाँ, अरे वो पीपल के पत्ते की वजह से गिरी थी। हाँ, तो पहले ये चश्मे कहाँ होते थे? हम्म। पीपल के पत्ते। खेल था ना। हाँ, खेल था ये। चश्मा लगा लेते, अगर उसमें छेद कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अंधे हो गए, जहाँ मर्जी गिरो, हाँ। कुएं में गिरो, खाड़ में गिरो। और वो कुएं में गिर गई कम्मो आंटी।
फिर उसके ऐसी लगी, नहीं, कम होना उसकी हंसी बंद होगी। बल्कि ये जी है। और मेरे से बड़ी है, बड़ी सब मेरे मम्मी आप कोस क्यों रहे हो उनको? सब बड़ी है। पता लगा उसका बेटा पोता देखते हो कम्मा तू आ गया। अब मम्मी आप भी तो बताओ अपनी मम्मी के साथ आपको कैसा, मतलब कैसा लगता है आपको? जितने फ्रेंडली तुम हो ना आजकल, हम इतने फ्रेंडली नहीं थे, पूछ ले। बट अब तो हो। हाँ अब तो हर बातें शेयर करते हैं। हाँ पहले हमें शर्म ही आती थी, कोई बातें शेयर ही नहीं करते थे। पहले के टाइम में और अब के टाइम में दिन रात का अंतर है। तू बता, मैं तो 23 साल की करके इसको भेज दी, अब तुम बताओ कैसी है कैसी नहीं है। और क्या, सही बात है। मेरे को क्या पता। क्या और क्या, ज़्यादा टाइम तो मैं तुम लोगों के साथ रहती हूँ ना। नहीं वैसे बचपन में मम्मी ने हमें बहुत पीटा है। मैंने बचपन में तुम्हें, हाँ हमें ऐसे पीटा जैसे थापी से कपड़े धोते हैं। तो भैया अगर राम सड़क है बोलोगे तो पिटोगे ही। मेरी हिंदी बहुत खराब थी। मतलब ये कोई है कि सड़क पता क्या करती थी? मैं बताती हूँ ना अपनी अच्छा। गलती। हिंदी में ना, हिंदी का पेपर होता था, उसमें लिखा हुआ आता था कि ना सड़क पे बनाओ। सेंटेंस बनाओ सड़क पे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं राम लिखती थी, सड़क है। राम सड़क है, बताओ। सीता पेड़ है। तो भैया ऐसे करोगे बच्चे, वो बच्चे मार नहीं खाएंगे वो बच्चे? हाँ मैंने बहुत मार खाई है हिंदी में, स्पेशली मम्मी ने बहुत पिटाई की है। और संस्कृत भी मतलब मम्मी ने ही सिखाई थी, मतलब मम्मी की संस्कृत अच्छी है, काफी सही है। फिर उसके बाद मम्मी हमें बहुत गुस्सा करती थी, फिर धीरे धीरे मम्मी अच्छी बनती चली गई, हमारी जिंदगी संवर गई। नहीं। तो हमने बहुत सारी बातें कर ही ली हैं, आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया, मम्मी ने बताया, भाभी ने बताया। और अब वैसे लाइट भी चली गई है। मैंने बताया था कि पंजाब में लाइट बहुत जा रही है और आज चौथी बार लाइट गई है। तो इस टाइम जो इन्वर्टर से लाइट चल रही है उसी से ही गुजारा हो रहा है। और काफ़ी बातें भी हो गई हमारी, अब हम अपनी बातें भी करेंगे। और जो कैमरे की बैटरी है वो भी डाउन हो रही है, तो अब हम देखेंगे हमारी पुरानी जो फ़ोटोज़ हैं, जो हमारी यादें हैं वो देखेंगे। और हो सकता है आपको वो जो पुरानी यादें हैं, पुरानी फ़ोटोज़ हैं वो देखने को मिले। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज मैंने अपनी भाभी से मिलवाया, अपनी माँ से मिलवाया, आपको इनसे मिलकर अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।